पिथौरागढ़ भारत के उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख शहर है। पिथौरागढ़ का पुराना जो नाम था, सौर घाटी था। सौर शब्द का अर्थ होता है सरोवर। यहाँ पर माना जाता है कि सबसे पहले इस घाटी में 7 सरोवर थे। दिन प्रतिदिन सरोवरों का पानी सूखता चला गया और यहाँ पर पठारी भूमि का जन्म हुआ। पठारी भूमि होने के कारण इसका नाम पिथौरागढ़ पड़ा। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। इस जिले की जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ही खास है दोस्तों। यह जिला नेपाल और तिब्बत से सटा हुआ है। यहाँ की जो कुल आबादी है वो है 4,83,440। इस जिले का जो क्षेत्रफल है 7,090 वर्ग किलोमीटर का है और एल्टीट्यूड की बात करें तो 1,645 वर्ग मीटर का है। और यहाँ से सीमा क्षेत्रों तक जाने के काफ़ी रास्ते हैं। यह पर्वतीय इलाकों में कई अद्वितीय और दुर्लभ वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं। तो दोस्तों, मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। पिथौरागढ़ उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख जिला है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहरों और सांस्कृतिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इस जिले का इतिहास और उसकी महत्ता बहुत गहरी और रोचक है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आगे के इतिहास के बारे में विस्तार से। यहाँ का इतिहास बहुत ही पुराना है दोस्तों। और यह क्षेत्र प्राचीन समय में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों का हिस्सा रहा है। यह स्थान प्राचीन काल में पांडवों के साथ जुड़ा था और कई ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं में इसका उल्लेख भी मिलता है। पिथौरागढ़ का नाम संस्कृत शब्द पिथौर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का स्थान। पिथौरागढ़ का इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर बहुत ही समृद्ध है। यह जिला प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व से भरपूर है। यदि आप यहाँ की संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्यता को गहराई से समझना चाहते हैं तो यह एक बेहतरीन जगह आपके लिए हो सकती है। और दोस्तों, मध्यकाल में यह क्षेत्र कुमाऊं राज्य का हिस्सा था। कुमाऊं राज्य की स्थापना 16वीं शताब्दी के आसपास हुई थी और यह उस समय कुमाऊं क्षेत्र का एक बहुत बड़ा शहर बन गया था। कुमाऊं के शासक गोरखा आक्रमण से पहले इस क्षेत्र पर राज करते थे। गोरखा आक्रमण के दौरान पिथौरागढ़ के गोरखाओं ने इसको अधीन किया था अपने। और दोस्तों, बात की जाए तो ब्रिटिश शासन के दौरान पिथौरागढ़ का क्षेत्र कुमाऊं डिवीज़न का हिस्सा बन के रह गया था और यह सैन्य और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह कुमाऊं और तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में कार्य करता था। ब्रिटिशों ने यहाँ पर किले और अन्य संरचनाओं का निर्माण भी किया था, जो अब भी जिले के विभिन्न स्थानों पर देखे जा सकते हैं। और दोस्तों, बात की जाए पहाड़ों की, तो यहाँ प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन दोनों भरपूर हैं। यहाँ की ऊंची पहाड़ियाँ, घाटियाँ, नदियाँ और वन्य जीवन बहुत ही आकर्षण है। पिथौरागढ़ का एक बड़ा हिस्सा ऊंचाई पर स्थित है, जिससे यहाँ का मौसम ठंडा रहता है और यह क्षेत्र सर्दी के मौसम में बहुत आकर्षक होता है। दोस्तों, आप लोगों से वादा करता हूँ कि आप लोग यह कहानी सुनकर ज़रूर अपने मन में एक बार यहाँ विज़िट करने का विचार ज़रूर बनाना। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आधुनिक काल की। स्वतंत्रता संग्राम के बाद पिथौरागढ़ उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा बन गया था और बाद में सन 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। बाद में पिथौरागढ़ उत्तराखंड का एक हिस्सा बन गया था, जिसके बाद से पिथौरागढ़ में तेजी से विकास हुआ और यह जिला एक प्रमुख पर्यटन स्थल और सांस्कृतिक केंद्र भी बन चुका था।
दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ पिथौरागढ़ की सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर के बारे में। पिथौरागढ़ की सांस्कृतिक धरोहरों में कुमाऊनी लोक संगीत, नृत्य और कला का विशेष स्थान है। यहाँ के लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा, लोकगीत, नृत्य के माध्यम से अपनी संस्कृति को जीवित रखते हैं। साथ ही यहाँ के मेलों और त्योहारों में जैसे कि नंदाष्टमी, दिवाली और होलिका दहन में विशेष उत्सव देखा जाता है। दोस्तों, यह शहर पूरे भारत में आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ दुनिया के कोने-कोने से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। यह प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। नंदा देवी मंदिर, यह मंदिर हिंदू धर्म में प्रमुख पूजा स्थल है और नंदा देवी पर्वत के पास स्थित है। काली मंदिर, यह मंदिर जिले के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। बेरीनाग और गंगोली हाट, ये स्थान अपने प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक महत्व के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पिथौरागढ़ पहुंचने की। अगर आप दिल्ली से आते हैं तो दिल्ली से आप पिथौरागढ़ के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट ले सकते हैं। अगर आप बाया रोड आते हैं तो आप जिस भी जगह हैं वहाँ से जो आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पड़ता है वहाँ से आप हल्द्वानी तक या टनकपुर तक ट्रेन से आ सकते हैं और उसके बाद बाया टैक्सी आप पिथौरागढ़ तक आराम से पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मैंने ये जानकारी दी, तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी? आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी जानकारी लेके आ सकूं और किसी दूसरे टॉपिक के बारे में।